प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। आज इस सेशन में हम सब यूजीसी नेट हिंदी की तैयारी पेपर 2 हिंदी टॉप क्वेश्चंस दिसंबर 24 के लिए जून 21 शिफ्ट 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट 1 के रूप में सेशन को साझा करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें ताकि हौसला अफजाई हो सके। एक दूसरे का प्रेरणा लेकर प्रेरित होने से ही सेशन में दमदार आनंददायी माहौल का विकसित किया जा सकता है। तो ज़्यादा देर न करते हुए प्रश्न की ओर चले। प्रश्न 1 हमारा है, धनी कौन होता है इसका कोई विचार नहीं करता, वह जो अपने कौशल से दूसरों को बेवकूफ़ बना सकता है। उपर्युक्त संवाद गोदान में किन पात्रों के मध्य हुआ है? ए मेहता और मालती, बी गोविंदी और मेहता, सी दिग्विजय और मीनाक्षी, डी मिर्जा खुर्शीद और राय अमरपाल सिंह। ABCD में सही विकल्प का चयन करना है कि यह किन पात्रों के बीच ये संवाद हुआ है। तो यह तो स्पष्ट है कि ये जो है आपको गोदान उपन्यास से लिया गया है। गोदान उपन्यास है और उससे लिया गया है। इस उपन्यास के जो रचयिता है आपको मुंशी प्रेमचंद जी है। मुंशी प्रेमचंद जी। यह आपको 1936 में प्रकाशित हुई। इस प्रकार यह जो है संवाद आपको गोविंदी और मेहता के बीच है। गोविंदी और मेहता के बीच है। ऑप्शन बी की ओर। ऑप्शन बी की ओर। ये रहा हमारा सही आंसर, गोविंदी और मेहता। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न 2 हमारा है, नंददास के बारे में रामचंद्र शुक्ल के विचार हैं। ए उनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुरी है। सरस और माधुरी है, मधुर है। यह आपका सरस और मधुर। चले बी है, कृष्ण की रासलीला का अनुप्रासादी युक्त युक्त साहित्यिक भाषा में विस्तार के साथ वर्णन है। सी उनकी रचना रास पंचाध्यायी सोरठा छंदों में लिखी गई है। डी अनुप्रास और चुने हुए संस्कृत पद विन्यास आदि नंददास की कविता में नहीं पाए जाते। ऑप्शन आपका है ए केवल ए और सी, बी केवल ए और बी, सी केवल बी और सी, डी केवल सी और डी। इसमें सही आंसर का विकल्प चुनना है कि ABCD में हमारा सही आंसर क्या होगा। रामचंद्र शुक्ल के विचारानुसार यह पूछा जा रहा है आपको, रामचंद्र शुक्ल के विचारानुसार। तो यह जो है नंददास के बारे में, नंददास के बारे में। तो नंददास जी कृष्ण की रासलीला, कृष्ण की रासलीला का अनुप्रसादी युक्त भाषा में विस्तार के साथ वर्णन है। ये ऑप्शन बी की ओर है। ये आपको सूरदास जी के समकालीन थे। समकालीन किनके? सूरदास जी के।
तो यह है आपका ऑप्शन बी की ओर। कृष्ण की रासलीला का अनुप्रसादी युक्त साहित्यिक भाषा में विस्तार के साथ वर्णन है। सही आंसर का मिलान कर लिया जाए। इसमें है आपका ए और बी, ऑप्शन में है ए और बी, यानी उनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। ये रहा ऑप्शन बी, उनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। और यह है आपका अनुप्रसादी युक्त साहित्यिक भाषा में। चलिए, तो ए और बी कथन सही है, जो ऑप्शन बी की ओर है। ऑप्शन बी की ओर है, बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न 3 पर। सतपुरा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से उनके अनमने जंगल, झाड़ ऊंचे और नीचे, चुप खड़े हैं आंख मीचे, घास चुप है काश चुप है, मुख साल पलाश चुप है। आपका मुख साल पलाश चुप है, बन सके तो धसो इनमें, धस न पाती हवा जिनमें। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों का आशय है। ए, जंगल घना और भयावह है। बी, जंगल में जीवन का कोई निशान नहीं है। सी, यहाँ जंगल केवल जंगल नहीं जीवन की चुनौती है। डी, यह जंगल केवल योगी यतियों के लिए उपयुक्त है। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। ABCD में सही हमारा क्या होगा? ये आपका सतपुरा के घने जंगल, जो पंक्ति का आशय है, यहाँ जंगल नींद में डूबे हुए से, ये आपका गांधीवादी विचारक कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। और ये भवानी प्रसाद मिश्र के दूसरे सप्तक के प्रथम कवि हैं। ये प्रथम कवि हैं और इनका प्रथम काव्य संग्रह गीत फरोश है। गीत फरोश है। भवानी प्रसाद मिश्र की अन्य रचनाओं में है आपको पंचसती, बुनी हुई रश्मि, चकित है दुख, त्रिकाल संध्या, इदम नमम, कालजयी आदि। तो इसमें पंक्ति का मुख्य आशय है कि यहाँ जो भी है वह हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई घटना है। यह जंगल कोई जंगल नहीं है, जीवन की एक चुनौती है। ऑप्शन सी की ओर, ऑप्शन सी की ओर आंसर का सही मिला। ये हमारा है आंसर सी। यहाँ जंगल केवल जंगल नहीं जीवन की चुनौती है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पर है। झूठा सच उपन्यास में वर्णित है। ए, ग्रामीण अंचलों का सामाजिक यथार्थ। बी, विभाजन की भयोत्पादक आशंका। सी, शहरी जीवन की विसंगतियां। डी, सांप्रदायिक विद्वेष की आग में मानवीय संवेदनाओं की हत्या। ए, केवल बी और डी। बी, केवल ए और बी। सी, केवल बी और सी। डी, केवल ए और सी। ABCD में सही विकल्प का चयन करना है कि झूठा सच उपन्यास में जो वर्णित है वह क्या है। ये जो झूठा सच है आपको मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यासकार यशपाल। इनके प्रमुख उपन्यासों में है दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड, झूठा सच। यही झूठा सच आपका उपन्यास में वर्णित है। तो ये जो झूठा सच है, ये झूठा सच उपन्यास का जो है यह भाग पहला भाग है। या पहला भाग का वतन और देश
वतन और देश, दूसरे भाग का नाम देश का भविष्य, देश का भविष्य। तो इसमें हमारा सही विकल्प जो है आपको विभाजन का भय बना हुआ है, विभाजन का भय बना हुआ है। और यह जो है आपको ग्रामीण अंचल का एक झूठा सच। सांप्रदायिक विद्वेष की आग में मानवीय संवेदनाओं की हत्या, यानी बी और डी की ओर है, बी और डी की ओर है। सही ऑप्शन हमारा ए होगा। चलिए देखें सही आंसर बी और डी, जो ऑप्शन ए की ओर है, ऑप्शन ए, केवल बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पर है। मेरी भव बाधा हरव दोहे में प्रयुक्त झाई शब्द के सही अर्थ हैं। ए परछाई, बी झलक, सी मुस्कान, डी दृष्टि। ए है, बी, सी और डी ऑप्शन कथन से मिलान करना है। मेरी भव बाधा हरव, ये जो है आपको बिहारी सतसई, कहाँ से लिया गया है? बिहारी सतसई। और बिहारी सतसई, इसमें जो शब्द है झाई, मेरी भव बाधा हरव, यह झाई, झाई मतलब परछाई, परछाई तथा झलक, परछाई तथा झलक इनके सही रूप है, सही रूप है झाई का। और ये आपको बिहारी सतसई बिहारी लाल की रचना है। ये सतसई की प्रशंसा में कवि ने बतलाया कि सतसैया के दो हरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटन लगे बेधय सकल शरीर। बिहारी लाल के सभी दोहों में उनकी जो संख्या है आपको 719 दोहे हैं। परंतु वही रत्नाकर के अंतर्गत जो आपको जगन्नाथ दास द्वारा है, जगन्नाथ दास द्वारा उनकी दोहों की संख्या है 713, 713। यह भी समझने की बात है। तो झाई शब्द जो है, झाई शब्द हमारा क्या है? परछाई और झलक, परछाई और झलक, यानी परछाई और झलक जो ऑप्शन ए की ओर है, ऑप्शन ए की ओर है। सही आंसर ये रहा हमारा सही ऑप्शन ए। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, केवल ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पर। मुक्ति बोध की रचना है। ए अजय की डायरी, बी एक साहित्यिक की डायरी, सी प्रवास की डायरी, डी सैलानी की डायरी। इसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है कि एक साहित्यिक की डायरी जो है वह मुक्ति बोध की रचना है, अर्थात ऑप्शन बी की ओर, ऑप्शन बी की ओर एक साहित्यिक की डायरी मुक्ति बोध की रचना है। वही अजय की डायरी जो है वह डॉक्टर देवराज का उपन्यास है। यह जो है डॉक्टर देवराज का है। और डॉक्टर देवराज के और भी उपन्यास है जिसमें आपका है पथ की खोज, पथ की खोज, बाहर भीतर, रोड़े और पत्थर, मैं वे और आप, दोहरी आग की लपट, ये सब है। वही आपका प्रवासी की डायरी, यह है आपका प्रवासी की डायरी जो हरिवंश राय बच्चन जी का है, हरिवंश राय बच्चन जी का है। और सैलानी की डायरी ये जो है आपको राजेंद्र अवस्थी जी का है, राजेंद्र अवस्थी, या डायरी विधा की रचना है। किसका है? ये सभी आपको डायरी विधा,
कौन सी विधा? तो डायरी विधा की रचना है। हमारा सही विकल्प बी की ओर है। यह एक साहित्यिक की डायरी मुक्तिबोध की रचना है। ऑप्शन बी की ओर सही आंसर मिलान कर लिया जाए। ये रहा सही आंसर बी, एक साहित्यिक के डायरी, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न 7 पर है। यह देव भाव भ्रांति है, यह कथन किसका है? ए पुरुरवा, बी उर्वशी, सी औसी नरी और डी है महर्षि च्यवन। ABCD में सही विकल्प का चयन करना है कि इसमें हमारा कौन सा सही होगा। यह देव भ्रांति है, यह कथन किसका है? तो और कोई नहीं, यह जो कथन है आपका उर्वशी का है। उर्वशी ऑप्शन बी की ओर है। और यह जो है उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। और यह जो है आपको 1961 में प्रकाशित हो चुकी है। और इस गीत द्वारा जो रचित गीति नाट्य है दिनकर साहब को 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इस पर प्राप्त हुआ है। दिनकर साहब की अन्य कवि रचनाओं में है कुरुक्षेत्र, रेणुका, हुंकार, दिल्ली, रश्मि रथी, ये सब उनकी रचना है। तो हमारा ऑप्शन बी की ओर है। सही आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा सही आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की ओर। भूतहि पारिवारिक पृष्ठभूमि किस आत्मकथा का प्रथम अध्याय है? ए जूठन, बी मुर्दैया, सी अपने अपने पिंजरे, डी मेरी पत्नी और भेड़िया। तो इसमें सही विकल्प कौन सा हमारा होगा? ये है आपको सीधी सी बात, ज़्यादा आत्मकथा। किस आत्मकथा का प्रथम अध्याय है? तो ये है आपका मुर्दैया का। किसका है? मुर्दैया का। और मुर्दैया जो है आपको 2010 में प्रकाशित हुई। और आत्मकथा जो है यह डॉक्टर तुलसीराम द्वारा ये रचित है। आत्मकथा के 2 भाग है। एक है आपका मुर्दैया और दूसरा है आपका मणिकर्णिका। तो ये आपका 2010 में प्रकाशित हुआ और मणिकर्णिका 2014 में। वही जाने कि जूठन जो है वह आपका 1997 ईस्वी में ओम प्रकाश वाल्मीकि का अपने अपने पिंजरे, मेरी पत्नी और भेड़िया जो है वह है आपका धर्मवीर जी का दलित आत्मकथा है। तो हमारा सही विकल्प बी की ओर है, मुर्दैया। सही आंसर मिलान कर लिया जाए। यह रहा हमारा सही आंसर बी, मुर्दैया, ऑप्शन बी। चले अगला प्रश्न 9 पर है। कविता की भाषा विरोधाभास की ही भाषा होती है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? ए एजरा पाउंड, बी क्लिंट ब्रुक्स, सी जॉन इन और डी हाइडेगर। तो इसमें सही विकल्प का चयन करना है कि कौन सा हमारा सही होगा। कविता की भाषा विरोधाभास की ही होती है, विरोधाभास की ही भाषा होती है। यह जो है आपको प्रमुख पुरस्कर्ता के रूप में क्लिंट ब्रुक्स ऑप्शन बी की ओर है। और इनकी पुस्तक मॉडर्न पोएट्री
एंड ट्रेडिशन, जो आपको 1939 में प्रकाशित हुई, उससे लिया गया है क्लिंथ ब्रुक्स। सही आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही आंसर बी। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न 10 की ओर। 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है? पूछा जा रहा है नहीं है। ए बिखरे तिनके, बी अग्निगर्भा, सी करवट और डी अर्धनारीश्वर। तो इसमें सही विकल्प का चयन करना है कि यह हमारा किसके द्वारा नहीं है। तो अमृतलाल नागर जी द्वारा जो रचना नहीं है वह है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर नहीं है। शेष जो है बिखरे तिनके, अग्निगर्भा और करवट इनकी रचना है। हमारा सही आंसर ऑप्शन डी। चलिए सही आंसर का मिलान कर लिया जाए। यह रहा सही आंसर डी। सही आंसर डी, अर्धनारीश्वर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये थे आपके टॉप क्वेश्चन जो परीक्षोपयोगी साबित होगा, और इसे आत्मसात करें, सेशन को सपोर्ट करें, लाइक करें, आगे बढ़ाएं ताकि हौसला अफजाई हो सके। तो अब अगले सेशन में पुनः अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सेशन को बाइंड अप किया जाता है। जय हिंद।